तो हमें यह समझना जरूरी है कि ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस हमारी लड़ाई के वेपन्स क्या हैं। जो सामाजिक लेवल पर, जो हमारे समाज के लेवल पर हमें जो कार्य करना है, उसमें दो मुख्य वेपन हम लोग इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। एक है वैक्सीनेशन, जब भी हमारे प्रांत में अवेलेबल हो, जब भी हमारे शहर में हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में अवेलेबल हो, यह सारी वैक्सीन सेफ है, हम इनका इस्तेमाल करके अपने आप को बचाएं। दूसरा है सोशल वैक्सीनेशन टूल्स। यहाँ इस विषय पर हमने पहले भी कहा है कि एक चैलेंज अगर प्रकृति के रूप में हमारे सामने, एक नए वायरस के रूप में या नए म्यूटेंट के रूप में हमारे सामने आता है, तो उस प्रकृति के दिए हुए चैलेंज के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है वह इस चैलेंज, म्यूटेशन के चैलेंज हो या किसी और चैलेंज के साथ साथ हमारी प्रवृत्ति पर भी डिपेंड करता है। हम क्या एक्शन लेते हैं उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। हम आप सबसे विनती करना चाहेंगे, आपके द्वारा सभी लोगों से विनती करना चाहेंगे कि कोविड के इन्फेक्शन के कंट्रोल में हम सबका एक बहुत अधिक योगदान है। वह योगदान है कि हम चाहें तो हम कोविड के स्प्रेड को रोक सकते हैं। हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इस विषय में हमने इससे पहले भी कई बार कहा है। यदि एक इन्फेक्टेड आदमी या यदि एक सस्पेक्टेड आदमी अगर वह प्रॉपर आइसोलेशन मेंटेन करे, उसके कॉन्टैक्ट प्रॉपर आइसोलेशन मेंटेन करें और गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई इन गाइडलाइंस का पालन करें, जिसमें कि मुख्यतः हमने 3 विषय के बारे में कंटिन्यूड बेसिस पर बात की है। एक है कि हम मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें, ना हम केवल मास्क का इस्तेमाल करें लेकिन मास्क को चिन पर लटकाना या मास्क को केवल हाथ में लिए घूमना या गले के नीचे लटका देना या उससे नाक और मुंह को ढंग से नहीं ढकना, उससे भी जो हमने कार्य किया उसके हमें रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वह नहीं मिलेगा। तो हम हमेशा मास्क पहने, अपने फेस और नोज को कवर करके पहने, तरीके से उसका इस्तेमाल करें। दूसरा विषय है 2 गज की दूरी बनाकर रखें और इसी के साथ ही तीसरा मुख्य विषय है कि हम अपनी हैंड हाइजीन पर भी ध्यान रखें, समय समय पर अपना हाथ धोते रहें, क्योंकि चांसेस है कि अगर हमने किसी इन्फेक्टेड सरफेस को टच किया तो उसके बाद अगर हमने आंख या नाक या मुंह को टच किया तो उसके द्वारा वायरस फिर हमारी बॉडी में जा सकता है। और इसी हैंड हाइजीन से लिंक्ड इशू है कि जो हमारी फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेज हैं, जैसे हमारी टेबल हो गई, हमारी डोर नॉब हो गई या हमारे आसपास का जो वातावरण है, हम उसमें रिक्वायर्ड सफाई बना के रखें। धन्यवाद।